बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। बहुभाषावाद के लिए स्कूल की संस्कृति का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। बच्चों से सकारात्मक अपेक्षा रखना, सहयोग हेतु नेटवर्क विकसित करना, सफलताओं को साझा करना, शिक्षकों के बीच खुली चर्चाओं को प्रोत्साहन देना, स्कूल व्यापी पहल विकसित करना, रीडिंग कॉर्नर का निर्माण करना, विशिष्ट कार्य करने योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया देना, शिक्षकों के आत्मचिंतन के लिए समय सुनिश्चित करना, कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करना। इस मॉड्यूल में हम इस बात की जांच करेंगे कि बच्चों द्वारा प्रयोग की गई भाषा का आकलन कैसे किया जाता है और हमारी प्रतिक्रिया किस तरह की होती है। इसमें इन बातों पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है: गुणवत्ता का आकलन विशिष्ट, कार्यवाही योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। किसी सवाल को समझने में लापरवाही और गलतफहमी में फर्क होता है और दोनों पर दी जा रही प्रतिक्रिया अलग-अलग होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए ग्रेड देना या अंक देना आवश्यक नहीं है। क्या करना है, इस पर एक रचनात्मक टिप्पणी मददगार है। भाषा के प्रति संवेदनशील आकलन शिक्षकों को उन विषयों के बारे में जानकारी देता है जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। भाषा हस्तांतरण के कारण होने वाली त्रुटियों पर प्रतिक्रिया विशिष्ट होनी चाहिए और ये बताना आवश्यक है कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। पार्था जी, जब आप एक बहुभाषी बच्चे के काम का आकलन करते हैं, तब आप किन बातों को महत्व देते हैं? जब मैं किसी छात्र के काम का आकलन करता हूँ, तो मैं इस बात पर विचार ज़रूर करता हूँ कि क्या गलती इसलिए हुई है क्योंकि बच्चा प्रश्न को सही तरह से समझ नहीं पाया है। अगर बच्चा इस पर थोड़ा विचार करता है, तो क्या वह सही उत्तर दे सकता है? मुझे लगता है कि लापरवाही के कारण हुई गलतियों और समझने में भूल के कारण की गई गलतियों का आकलन अलग-अलग तरीकों से किया जाना चाहिए। यदि मुझे लगता है कि किसी बच्चे से पत्र को न समझ पाने के कारण गलती हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे सुझावों के माध्यम से अंतर्निहित सिद्धांत की ओर ले जाऊं। हालांकि अगर कोई बच्चा लापरवाही के कारण गलती करता है, तो मैं सही उत्तर नहीं बताती हूँ और उत्तर को गलत चिन्हित करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि हर काम के लिए अंक देने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे और उनके माता-पिता प्राप्त अंकों को लेकर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे शिक्षकों द्वारा दिए गए उन सुझावों और टिप्पणियों को अनदेखा कर देते हैं जो बच्चों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। छात्रों के आकलन से तब तक लाभ होने की संभावना नहीं है जब तक कि उनके लिए उस आकलन पर विचार करने और प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय निर्धारित नहीं किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि हमें उन टिप्पणियों को शामिल करना चाहिए जिन पर काम किया जा सकता है। बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या करना है या कैसे सुधार करना है। यदि बच्चे घर पर विविध भाषाओं या बोलियों का प्रयोग करते हैं, तो शिक्षकों को भाषाई दक्षता के बजाय भाषा की समझ के आधार पर स्कूल की भाषा का आकलन करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब बच्चे भाषाई दक्षता की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं मगर परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, यह भाषा के प्रति संवेदनशील आकलन का एक उदाहरण होगा। हाँ, और जब कोई गलती, विशेष रूप से वर्तनी से जुड़ी गलती, भाषा हस्तांतरण के कारण होती है, तो हम उदारता दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे हलवा को अलवा कहते हैं क्योंकि उनके घर की भाषा में ह ध्वनि अनुपस्थित है और श से शुरू होने वाले शब्दों के लिए स का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी ज्ञात भाषाएं श का उपयोग नहीं करती हैं। शोध से पता चलता है कि जब बच्चों को दिखाया जाता है कि कुछ गलतियां उनकी दो भाषा प्रणालियों के बीच भ्रम की वजह से हैं, तो उनमें जागरूकता बढ़ जाती है। कभी-कभी यह जागरूकता उन्हें अधिक सतर्क बनने, अधिक अभ्यास करने में मदद करती है और हम देखते हैं कि गलतियां कम हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि भाषा हस्तांतरण के कारण हुई त्रुटि को केवल गलत के रूप में चिन्हित करने से बच्चों को मदद नहीं मिलेगी। बच्चों को उनकी गलतियों को समझाने के लिए हमें सरल उदाहरणों के साथ व्यवस्थित और स्पष्ट टिप्पणी देने की आवश्यकता है। मार्क्स शिक्षकों को सूचित करते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन नहीं। मार्क्स शिक्षकों को उन क्षेत्रों के बारे में भी सूचित करते हैं जिन्हें फिर से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंक बच्चों और उनके परिवारों को यह जानकारी प्रदान करते हैं कि वे कितना अच्छा कर रहे हैं। एवं इसी कारण आकलन विशिष्ट, कार्य करने योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने इस बात की जांच की कि बच्चों द्वारा प्रयोग की गई भाषा का आकलन कैसे किया जाना चाहिए और हमारी प्रतिक्रिया किस तरह की होनी चाहिए। इसमें इन बातों पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है। गुणवत्ता का आकलन विशिष्ट, कार्यवाही योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। किसी सवाल को समझने में लापरवाही और गलतफहमी में फर्क होता है और दोनों पर दी जा रही प्रतिक्रिया अलग-अलग होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए ग्रेड देना या अंक देना आवश्यक नहीं है। क्या करना है, इस पर एक रचनात्मक टिप्पणी मददगार है। भाषा के प्रति संवेदनशील आकलन शिक्षकों को उन विषयों के बारे में जानकारी देता है जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। भाषा हस्तांतरण के कारण होने वाली त्रुटियों पर प्रतिक्रिया विशिष्ट होनी चाहिए और ये बताना आवश्यक है कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है।